Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है नोबल गैसेस, अक्रिय गैस, इनर्ट गैसेस। और यहां पर हम नोबल गैसेस के ऑक्साइड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, यहां पर ऑक्साइड्स ऑफ जीनोन्स, यहां पर दो प्रकार के ऑक्साइड्स हैं। एक XeO3 जीनॉन ट्राई ऑक्साइड एंड सेकेंड वन इज द XeO4, दिस इज द जीनॉन टेट्रा ऑक्साइड। बच्चों, यहां पर इसके बारे में मैंने पार्ट फिफ्थ में सिक्स्थ में बताया था कि जीनॉन ट्राई ऑक्साइड इज ए एक्सप्लोजिव, और जीनॉन हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन जब सिलिका के साथ कराते हैं तो यहां पर हमें इसके बनने की संभावना रहती है, और इसलिए यहां पर मात्रा सिलिकॉन डाइऑक्साइड की सीमित मात्रा में हमें लेनी होती है। नंबर 2, XeF6 जीनॉन हेक्साफ्लोराइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस जब हम कराते हैं वाटर के साथ बच्चों, तो यहां पर XeO3 का फॉर्मेशन होता है। और दोनों ही केस के अंदर इसलिए हमें इस चीज को ध्यान रखना होता है कि नमी से हमें इसको बचा के रखना होता है। बच्चों, जीनॉन ट्राइऑक्साइड, इसका संश्लेषण जैसा मैंने आपको बताया कि जीनॉन हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिका के साथ, या फिर जीनॉन हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, आंशिक जल अपघटन हम करते हैं, देन फॉर्मेशन ऑफ दिस XeO3। बच्चों, यहां पर XeF6 की सिलिका या जल की अधिक मात्रा में क्रिया कराने पर XeO3 बनता है। मैंने आपको इससे पहले बताया है कि जब हम जीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड बनाते हैं तब भी हम सिलिका को यूज करते हैं और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। इसलिए यहां पर आंशिक जल अपघटन, और मैंने यह कहा था SiO2 की मात्रा सीमित रखते हैं, लिमिटेड SiO2, लेकिन यहां पर हम क्या है, एक्सेस मात्रा में, यानी जीनॉन हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन सिलिका के एक्सेस में, और इसका हाइड्रोलाइसिस हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, देन द फॉर्मेशन ऑफ दिस जीनॉन ट्राइऑक्साइड, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ जीनॉन ट्राइऑक्साइड। बच्चों, यहां प्रॉपर्टीज में देखते हैं कि जीनॉन ट्राइऑक्साइड इज ए वाइट सॉलिड एक्सप्लोजिव, एक सफेद रंग का विस्फोटक होता है। यह जल में विलय होता है, लेकिन एल्कलाइन सॉल्यूशन में परजीनेट आयन येलो कलर का सॉल्यूशन बनाता है। बच्चों, यहां पर दिस इज द वाइट सॉलिड एक्सप्लोजिव, दिस XeO3 इज ए वाइट, सफेद रंग का ठोस विस्फोटक होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन क्षारीय माध्यम में यह परजीनेट आयन का पीले रंग का विलयन बनता है। बच्चों, यह सॉल्यूशन इट्स ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। बच्चों, दिस XeO3 एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ XeO6, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ परजीनेट आयन, राइट, एंड द सॉल्यूशन इज येलो कलर। बच्चों, अम्ल की उपस्थिति में दिस इज द प्लूटोनियम 3+ आयन को प्लूटोनियम 4+ आयन में ऑक्सीकृत कर देता है। तो यहां पर जीनॉन ट्राइऑक्साइड प्लूटोनियम 3+ को इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जीनॉन ट्राइऑक्साइड is acting as a oxidizing agent,
बच्चों यहां पर प्लूटोनियम 3+ को ये प्लूटोनियम 4+ में ऑक्सीडाइज करता है। यहां पर स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं कि जीनॉन ट्राइऑक्साइड में sp3 संकरण होता है और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। बच्चों यहां हम क्या देखते हैं, sp3 संकरण। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ जीनॉन। जीनॉन का एटॉमिक नंबर 54, राइट। नाउ हम देखते हैं 5s2 5p6 5d0। जब जीनॉन ट्राइऑक्साइड बनता है तो ट्राइऑक्साइड बनने पर यहां पर p कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स ये d कक्षकों में चले जाते हैं इस तरह से। और हम देखते क्या हैं, यहां पर मैंने इसका स्ट्रक्चर यहां पर बनाया हुआ है बच्चों। यहां पर इस स्ट्रक्चर में दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज द पाई बॉन्ड, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज द पाई बॉन्ड। यहां पर जीनॉन प्रत्येक ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक पाई बॉन्ड बनाता है। तो देखो बच्चों यहां पर इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। यहां पर मैंने मेंशन किया है इसको ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। एनीवे इसको हम देखते हैं किस तरह से होता है। बच्चों जीनॉन एटम प्रत्येक ऑक्सीजन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड यहां पर, और बच्चों देखिए sp3 संकरण और यहां पर ऑक्सीजन है 3। तो बच्चों देखिए प्रत्येक ऑक्सीजन का ईच ऑक्सीजन यहां पर 1 2 3 sp3 संकृत कक्षकों के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है लाइक दिस। दिस इज द सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, राइट। और यहां पर हम देखते आगे क्या है कि एक डी पाई पी पाई बॉन्ड बनता है। इस प्रकार जीनॉन एटम कुल 6 बॉन्ड बनाता है, अर्थात यहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6 होती है। हम देखते क्या है यहां पर कि जब 5p कक्षक के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के 5d कक्षकों में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहां पर इस तरह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं। तो बच्चों यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो यहां हम देखते क्या है कि इस प्रकार बने बच्चों जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में संकरित कक्षक बनते हैं, राइट। यहां पर 4 sp3 संकरित कक्षक बनते हैं और इन 4 sp3 संकरित कक्षकों में से एक के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। दिस इज द sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखते हैं हम क्या बच्चों, देखिए यहां पर कि इस प्रकार बने 4 sp3 संकरित कक्षक एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट होते हैं और इनमें से एक कक्षक के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा मैंने आपको बताया यहां पर sp3 टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो कि संकरण में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं 4 होते हैं और कुल यहां पर 4 संकरित कक्षक बनते हैं। 4 में से एक संकरित कक्षक के अंदर दिस इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों यहां पर बाकी 3 sp3 संकरित कक्षक जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 3, राइट। ये क्या करते हैं, 3 ऑक्सीजन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। बच्चों यहां पर ये जीनॉन इसका एक sp3 संकरित कक्षक वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसी तरह से दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसी तरह से तीसरे ऑक्सीजन के साथ जीनॉन का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये बना रहा है सिग्मा बॉन्ड। अब यहां पर क्या होता है कि शेष 3 डी कक्षकों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के तीनों एटम के साथ डी पाई पी पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो देखो बेटा यहां पर ये जीनॉन, इस जीनॉन के ये 3
5d कक्षकों में उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीजन के दूसरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये क्या करते हैं, यहां पर फॉर्मेशन ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड। बच्चों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से लिखते हैं, 1s2 2s2 2p4, राइट। तो बच्चों 2p कक्षक के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन 2 ऑक्सीजन के 2p कक्षकों में उपस्थित इन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में से एक एक तो इनके साथ बनाता है सिग्मा बॉन्ड, राइट, और दूसरा यहां पर ऑक्सीजन का p कक्षक जीनॉन के 5d कक्षक के साथ d पाई p पाई बॉन्ड, दिस इज द पाई बॉन्ड, इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नाउ वी स्टार्ट जीनॉन टेट्राऑक्साइड। बच्चों जीनॉन टेट्राऑक्साइड भी जीनॉन ट्राइऑक्साइड की तरह एक एक्सप्लोसिव होता है। बच्चों दिस इज द कलरलेस गैस और इसके बनाने के लिए यहां पर बेरियम परजीनेट, बच्चों दिस इज द बेरियम परजीनेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं, देन द फॉर्मेशन ऑफ XeO4। ये रिएक्शन आपको हालांकि याद करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि दिस इज द Ba2XeO6, दिस इज द बेरियम परजीनेट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एंड द फॉर्मेशन ऑफ XeO4। नाउ बच्चों यहां पर सामान्य ताप पर जीनॉन टेट्राऑक्साइड एक अस्थायी गैस है, जबकि कम ताप पर यह एक पीले रंग का ठोस कंपाउंड है और यहां पर यह भी XeO4 भी एक जीनॉन ट्राइऑक्साइड की तरह एक विस्फोटक है। हमें यहां पर इसकी प्रिपरेशन में विशेष सावधानी रखनी होती है। तो बच्चों देखिए यहां पर मैंने आपको जीनॉन टेट्राऑक्साइड के प्रिपरेशन के बारे में बताया है और अब आगे इसकी मैं स्ट्रक्चर के बारे में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। एक बात मैं यहां क्लियर कर दूं कि जीनॉन का एटॉमिक नंबर विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैक्सिमम यहां पर 5s2 5p6, अगर हमें इसके बारे में नॉलेज है तो बच्चों हम जितने भी हमने जीनॉन के कंपाउंड पढ़े हैं, चाहे वो जीनॉन के फ्लोराइड पढ़े हों, चाहे वो जीनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड्स पढ़े हों और चाहे वो हमने यहां पर जीनॉन के ऑक्साइड्स के बारे में बात की हो, यहां पर हम आसानी से इनके स्ट्रक्चर को और इनकी बॉन्डिंग को कि किस तरह से यहां पर जीनॉन अलग अलग तत्वों के साथ सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाता है, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।